आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। छोटू, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान के रसायन शास्त्र का पार्ट 2, जो कि अम्ल क्षार एवं लवण का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आज जितनी भी पढ़ाई होंगे वो सभी पढ़ाई आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक ना। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा और जो आपको याद ना हो ना, आप कॉपी पर लिख कर इसे याद करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है छोटू। चलिए, आज का पढ़ाई है ऑब्जेक्टिव। वो जितने पढ़ाई है सभी ना भी ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना। आप लोगों को याद करना बहुत जरूरी है। चलिए छोटू, पहला सवाल है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? आपको दिख रहा है ना? चलिए बताइए तो, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? ए में CaCO3, बी में MgCO3, सी में Ca*HCO3 का होल ट्वाइस, डी में MgHCO3 का होल ट्वाइस। बताइए तो आप लोग क्या होगा, बताइए आप लोग। चलिए, संगमरमर का रसायन सूत्र छोड़ना CaCO3 होता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच संभवतः होंगे। ऑप्शन देकर बताना है, ठीक ना। और कोई विलयन है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान कितना होगा? बताओ। 5, 7, 8, 10। बताइए आप लोग क्या होता है जब कोई नीले लिटमस पर लाल करता है ना, वो अम्लीय होता है और अम्लीय 7 से कम होते हैं जी। हाँ भैया, 7 से कम कौन है? 5 ना। 5 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हम बात बताएं, यह का है सवाल छोड़िए। तीसरा नंबर, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, बताओ। 7, 7 से कम, 7 से अधिक, इनमें से कोई नहीं। हम अगले बताएं कि अम्लीय विलयन ना 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। छोटे, अगला क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः होगा। यहां पर समझने की बात यह है कि अगर नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है ना तो वह अम्लीय हो जाता है। कौन विलयन छोटू? अम्लीय विलयन। और अम्लीय विलयन का पीएच मान ना 7 से कम होते हैं। और वहीं लाल लिटमस पत्र को लाल कर देता है, सॉरी छोटू, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं तो वो क्षारकीय विलयन होता है, क्षारीय विलयन। और क्षारीय विलयन का पीएच मान ना 7 से अधिक होता है, ठीक ना। यही सवाल चौथा है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान होगा। ए में 1, बी में 4, सी में 5, डी में 10। बताओ कौन हो जाएगा? 10 ना। 7 से अधिक कौन है? 10 में छोटो। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है? जो हमारा शरीर है, ठीक ना, पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है? ठीक छोटो, चलो बताओ। ए में है 6 से 6.8, बी में है 7 से 7.8 और सी में है 2.1 से 3.8, ठीक ना। हम डी में नहीं लिखे हैं, चलिए हम डी में लिखते हैं, इनमें सभी। चलिए डी में दे रहे हैं इनमें सभी। बताइए आप लोग तो क्या हो जाएगा? देखो, जो हमारे शरीर का पीएच मान होता है ना वो 7 से 7.8 तक होता है। क्या होता है? 7 से 7.8 तक। क्या हो जाएगा आंसर? बी ना। देखो अगर आप लोगों को याद नहीं है तो आप इन्हें लिख कर याद करने का प्रयास कीजिए, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन। तो छोटू सब सवाल ना बीबीए सवाल है, ठीक ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए छोटू, अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन लवण है? बताइए तो, निम्नलिखित में कौन लवण है? ए में HCl, NaCl, सी में NaOH, डी में KOH। बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? भैया तो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं ना जी, लवण होता है NaCl। चलिए छोड़ो अगला क्वेश्चन, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? जो जो जल में घुल जाते हैं भस्म क्या कहलाते हैं? बताइए तो। चलिए, अम्ल,
चलिए भस्म नहीं होगा, भस्म घुलनशील भस्म है क्या है। चलिए अम्ल, बी में क्षार, सी में लवण, डी में इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ना, क्षार ना छोटू। चलिए अगला क्वेश्चन छोटू, अपच का उपचार, एक मिनट दिख तो नहीं रहा है, अब दिख रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में किस औषधि का उपयोग होता है। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में किस औषधि का उपयोग होता है, बोलो। एंटीबायोटिक प्रतिजैविक, बी में एनाल्जेसिक पीड़ाहारी, सी में एंटासिड प्रति अम्ल, डी में एंटीसेप्टिक रोगाणुरोधक। बताइए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी ना, एंटासिड प्रति अम्ल। चलिए छोटू अगला एक सवाल, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक ना, इसे याद कीजिएगा आप लोग। अगला सवाल है, विरंजक चूर्ण का रसायन सूत्र है, जो विरंजक चूर्ण है का रसायन सूत्र है। चलिए CaCl2, बी में CaO, सी में CaOCl2, डी में CaOCl। बताइए आप लोग तो छोटू, जो विरंजक चूर्ण का रसायन सूत्र होता है CaOCl2। आप लोग लड़के क्या, आप लोग गलती क्या करते हैं, देखिए आप यह दिया है ना CaCl2, तो आप लोग पूरा ऑप्शन नहीं देखते हैं और थोड़ा सा ऑप्शन देख कर टिक मार देते हैं। बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा लोग यही गलती करते हैं, पर आप लोग गलती नहीं कीजिएगा, ठीक ना। चलिए छोटे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है। बताइए तो अम्ल कौन है, CuO, बी में H2SO4, सी में Na2O और डी में Ca*OH2। बताओ तो क्या हो जाएगा, H2SO4 क्या है, अम्ल है, क्या है छोटू, अम्ल ना। चलिए इसके बाद 11 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए छोटी 11 नंबर प्रश्न है, जल का पीएच मान कितना होता है। जो पानी होता है, पता है ना, जल का अणुसूत्र H2O। बताओ तो जल का पीएच मान कितना होता है, ए में 7, बी में 3, सी में 4 और डी में 10। बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, 7 ना। चलिए आप लोग यह सवाल याद होंगे, मुझे भरोसा है, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है, किसी बिलियन के मान, किसी बिलियन के पीएच का मान 4 है तो बिलियन है। अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग तो। आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि जो अम्लीय होता है ना जी, अम्लीय वो 4 से कम होते हैं, क्या होते हैं ना, 7 से कम होते हैं, 7 से कम। जो क्षारीय होता है वो 7 से अधिक होते हैं, और जो उदासीन होते हैं ना वो 7 के बराबर होते हैं, ठीक ना, 7 होता है उदासीन। चलिए छोटू सॉरी, अब बताइए आप लोग, सवाल है किसी बिलियन के पीएच का मान 4 है तो बिलियन है। अब बताओ 4 क्या 7 से कम है कि बेसी है, तो भैया पता है 7 से कम है 4, तो क्या हो जाएगा, अम्लीय ना। चलिए अगला क्वेश्चन छोटू, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए तो सवाल है, लाल पत्ता गोभी का उदाहरण है, ठीक ना, और बताना है जो लाल पत्ता गोभी है तो किसका उदाहरण है। प्राकृतिक सूचक, दूसरा है कृत्रिम सूचक, सी में दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए। चलिए इनका आंसर हो जाएगा छोटू प्राकृतिक सूचक। क्या हो जाएंगे छोटू, प्राकृतिक सूचक। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन छोटू, विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। जो विरंजक चूर्ण है पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है, H2O2, Cl2, CO2। बताइए आप लोग तो। ए ऑप्शन नंबर है
H2, बी में O2, सी में Cl2 और डी में CO2। बताइए आप लोग। तो चलिए कौन सा निकलती है? क्लोरीन ना, Cl2। चलिए छोड़ो अगला क्वेश्चन। छोड़ो, आपके लिए सभी सवाल महत्वपूर्ण है, ठीक ना। और ज़्यादा दिन बचा नहीं है परीक्षा में, तो आप लोग और आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है तो आप इन्हें उतार कर याद कर लीजिए, ठीक है। छोड़ो, अभी हमारे पास इतना सुविधा नहीं है कि हम आपको डिजिटल बोर्ड में पढ़ा सकें। अभी जो सुविधा है पढ़ाई कम है, ठीक ना, धीरे धीरे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन छोटू। विरंजन के लिए प्रयुक्त होता है, विरंजन के लिए प्रयुक्त होता है, बताइए तो। नौसादर, खड़िया, ब्लीचिंग पाउडर, लाल दवा। बताइए तो विरंजन के लिए कौन प्रयुक्त होता है? बताओ। चलिए कौन था छोटू? ब्लीचिंग पाउडर ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा कहलाने के लिए, क्वेश्चन नंबर 16 छोटू। अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का पीएच मान होगा 7 से कम हो जाए, 5.6 से कम हो जाए, 8.6 से अधिक हो जाए, डी में 10 हो जाए। जो अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक क्या होता है? वर्षा जल का पीएच मान कितना से कम हो जाए? बताओ तो। 7 से कम हो जाए, 5.6 से कम हो जाए, कि 8.6 से अधिक हो जाए, या 10 हो जाए? बताइए तो आप लोग। चलिए क्या छोटू हो जाएगा? 5.6 से कम हो जाए, ठीक ना। अगर वर्षा के जो पीएच मान है 5.6 से कम हो जाएंगे तो अम्ल वर्षा कहलाता है, नहीं छोटू। चलिए अगला क्वेश्चन। धातु के ऑक्साइड होते हैं, बताओ। धातु के ऑक्साइड होते हैं, अम्ल, क्षारक, लवण, कोई नहीं। बताइए आप लोग तो। अम्ल, क्षारक, लवण, कोई नहीं। धातु ऑक्साइड कौन होते हैं? बताइए। क्षारक ना। चलिए छोड़ो अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? दिख रहा है ना क्वेश्चन नंबर 18। इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? बताइए आप लोग। पीएच बराबर 1, बी में पीएच बराबर 5, पीएच का मान है, पीएच बराबर 8 और पीएच बराबर 10। बताइए आप लोग तो। 18 नंबर का। जब अम्लीय अधिक की बात करेंगे ना, जितने कम होता है ना पीएच मान, उतना क्या होता है? अधिक होता है अम्लीय में, ठीक ना। चलिए सबसे कम कौन है? 1 है ना। अधिक अम्लीय कौन होगा? पीएच बराबर 1। तो छोटो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है, बताइए तो आप लोग। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है Na2CO3, बी में NaHCO3, सी में Na2CO2, डी में NaCl। आपको सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र बताना है, तो बताइए तो आप लोग। क्या हो जाएगा? NaHCO3। देखिए जो आपको याद नहीं है आप कॉपी पर लेकर याद करने का प्रयास कीजिए, ठीक छोटो। चलिए अगला क्वेश्चन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, छोटो। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, बताओ तो। सफेद, बी में हरा, सी में लाल, डी में भूरा। कौन होता है? बताइए आप लोग। जो फेरस सल्फेट है क्रिस्टल रंग कौन होता है छोटू? हरा ना, याद रखिएगा। फेन सवाल आ गया छोटू, लड़म शुरू में बताए थे सवाल। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, हम लाला बताए कि जो अम्लीय होते हैं वह 7 से कम होता है। क्या छोटू होता है? 7 से कम। जो उदासीन होते हैं वह 7 होते हैं, 7 के बराबर। और जो क्षारीय होते हैं ना वह 7 से अधिक होते हैं, ठीक। तो आप बताइए 7 से अधिक है ना जी? हाँ बताइए उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा? तो 7 ना। चलिए हमने 21 सवालों को हल कर लिए ना अभी। चलिए छोटू अब चलते हैं 22 नंबर पर, अगले प्रश्न की ओर। छोटू 22 नंबर और आप लोगों को याद नहीं है तो आप लोग ना कॉपी पर लिख कर याद करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना।
अब आप लोगों से बेहतर कोई जानता है, बताइए। तो हम जानते हैं, आपका परीक्षा है, हम तैयारी करवा रहे हैं ना आपको, तो आपसे हम बेहतर नहीं समझ सकते हैं कि पढ़ाई कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए। नहीं, चलिए छोटू, अगला सवाल है। 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल करता है, तो बिलियन का पीएच निम्नलिखित में क्या होगा? देखो, लाल लिटमस से, नीले लिटमस से, अम्लीय, क्षारीय से बहुत सारा सवाल पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव में। तो हो सकता है कि आप इसे ध्यान देकर याद करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। देखो, कहा है कि 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल करता है। तो बताओ, जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं वो अम्लीय हो जाता है जी। और अम्लीय आपसे पता है ना, अम्लीय होता है 7 से कम। अब बताइए 7 से कम इसमें कौन सा है? दिया है ए में 8, बी में 10, सी में 12 और डी में 6। कौन हो जाएगा? डी जी। चलिए, अब कहा है, ये छोटी सवाल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक ना। सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रसायन सूत्र है CaSO4.1/2H2O, CaSO4.2H2O। तीसरा, CaSO4 का होल ट्वाइस H2O, डी में CaSO4। क्या हो जाएगा? CaSO4.1/2H2O। चलिए, अगला क्वेश्चन 24 नंबर। निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? बताओ तो, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? और ये सब दे दिए हैं सूत्र में, और इसको दीवारों को उजला किया जाता है तो सफेदी किया जाता है, तो हम लोग काली चूना प्रयोग करते हैं, नहीं। अब बताइए इनमें तो क्या होगा? CaSCO3 का होल ट्वाइस, बी में CaOH2, सी में NaOH और डी में NaHCO3। बताइए तो आप लोग, 24 का क्या हो जाएगा? बिन जी, CaOH का होल ट्वाइस। और अगला सवाल, अम्लों का स्वाद होता है, आपसे पता है ना, आप लोग पढ़े हैं जब शुरू में, आपको जो बेसिक पढ़ाई गई होगी तो आप लोग समझते होंगे अम्लों का स्वाद कैसा होता है? मीठा, खट्टा, कोई स्वाद नहीं, डी में तीखा, तो खट्टा होता है ना जी। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज का रसायन सूत्र होता है। छोड़िए, सभी सवाल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक ना, इसे आप याद कीजिएगा। ग्लूकोज का रसायन सूत्र होता है C2H5OH, बी में C6H12O6, सी में C6H6O6 और डी में C6H6। बताइए छोटी, बताइए तो। चलिए, आप सभी को पता है कि आप इसको बेहतर से याद किए होंगे, हम इस बात को जानते हैं। ग्लूकोज का रसायन सूत्र होता है C6H12O6, और आपको याद नहीं है तो आप कॉपी पर लेकर इन्हें याद कर लीजिए, ठीक ना। चलिए, अगला सवाल है छोटू, निम्नलिखित में कौन लवण है? बताओ तो, बताओ, निम्नलिखित में कौन लवण है? ए में HCl, बी में NaOH, सी में K2SO4 और डी में NH4OH। क्या हो जाएगा? सी ना, K2SO4। चलिए छोटू, अगला सवाल, उदासीन जल का पीएच मान होता है, हम लगले बताए ना जी पिछले बार में, उदासीन विलयन क्या था? 7 ना जी। इस सवाल को देखना तो धड़ से मार देना, ठीक ना, पर ये गलती नहीं करना है, आप लोग सब प्रश्न पढ़ लेना है, ऑप्शन देख लेना है, ठीक ना। चलिए तो छोटू, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? ए में 2, बी में 7, सी में 6, डी में 13। बताइए, क्षारक विलयन पता है ना आप लोगों को, 7 से अधिक होता है। देखो, इस काफी सवाल दे रहे हैं, इस पाठ्य के नाम है अम्ल क्षार
तथा लवण। तो जब आप सवाल देंगे तो अम्ल क्षारक से देंगे ना जी। चलिए, आप सभी पता है कि जो क्षारक विलयन होते हैं वो 7 से अधिक होते हैं। तो भाई 7 से अधिक कौन है? 13 है, 13 हो जाएगा। चलिए छोड़ो अगले क्वेश्चन की। छोड़ो अगला क्वेश्चन है, लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में किससे से निकाला जाता है? लाइकेन से, लाल पत्ता गोभी से, हल्दी से, पेटूनिया फूल से। बताइए आप लोग, किससे निकाला जाता है? लाइकेन से जी। हाँ, और आप लोग याद नहीं है तो आप इन्हें याद कर लें, ठीक ना। चलिए अगला सवाल, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरण को कहा जाता है? बताओ तो, प्रकाश परिकिरण क्या कहा जाता है? वायुमंडलीय प्रभाव, किंडल प्रभाव, किंडल। यहाँ देखो लड़का गलती नहीं करता है, ठीक ना। दो सुनेगा उसके बाद नहीं सुनते हैं आप लोग, इसलिए पूरा सवाल देख लेना है, ठीक ना। उसके बाद आप लोग टिक मारना है। जब बोर्ड परीक्षा में आप बैठे तो सवालों को पढ़ना है पहले, उसके बाद देखना है ऑप्शन। क्या होता है ना, थोड़ा सा माइनस प्लस हो जाता है कभी इनमें ना। K2SO4 हो जाएगा तो K2SO4 हो गया तो K2SO3 दे देंगे, तो आप लोग समझ जाए यही ना बात है। तो अंजादे पर नहीं मारना है आप लोगों को, ठीक ना। चलिए ऑप्शन सी है टिंडल प्रभाव, इनमें सभी। तो भाई किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिणाम का कहा जाता है क्या? टिंडल प्रभाव जी। चलिए हम लोग अभी 31 सवालों को हल किए, ठीक ना। इसके बाद चलते हैं 32 नंबर सवाल पर, ठीक छोटो। चलिए छोटो क्वेश्चन नंबर 32, जिसे इंग्लिश में 32 कहते हैं नहीं। चलिए थोड़ा इंग्लिश हम ही बोल देते हैं। चलिए छोटो अगला सवाल है आप लोगों का, निम्नलिखित में किनमें अम्ल गुण नहीं होते हैं? बताइए तो, अम्ल गुण किनमें नहीं होता है? जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, जिनका स्वाद खट्टा होता है। तीसरा, जो धातु सब क्रिया करते हैं, जो क्षार सब क्रिया करते हैं। जो बी है, सी है, सब अम्ल के गुण है, पर डी क्या है? जो ए है वह अम्ल के गुण नहीं है। चलिए ना, जो लाल लिटमस पत्र नीला कर देता है उसको क्या होता है? ये अम्ल गुण नहीं होते हैं, ठीक ना, ये क्षार गुण होते हैं लमसम। चलिए अगले सवाल की ओर, एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि? बताइए, एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसका जलीय विलयन अम्लीय है, यह पूर्णतः आयनित होता है, सी यह आंशिक रूप से आयनित होता है, डी इसमें COOH समूह होता है। एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि, बताइए आप लोग। भैया ये आंशिक रूप से आयनित होता है, हम पढ़े हैं, ठीक ना। और पढ़े हैं तो आप टिक मार दीजिए, ठीक ना, और इसे रिवाइज बार बार कीजिए। चलिए छोड़ो अगला सवाल है, निम्नलिखित किस लवण में रावा जल, खाजल नहीं है जी, रावा जल है, क्या है? रावा जल नहीं रहता है? नीला थोथा, बी में बेकिंग सोडा, सी में जिप्सम, डी में धोने वाला सोडा। तो बताइए तो क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा ना जी, रावा जल नहीं रहता है। चलिए छोड़ो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 35 नंबर, निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? बताइए तो, अम्लीय ऑक्साइड कौन है? कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड जी। चलिए छोड़ो अगला क्वेश्चन 35 नंबर, सॉरी 35 नहीं 36 नंबर नहीं। चलिए हम देख रहे थे, अब ध्यान कहाँ है। चलिए छोटू, सॉरी 35 नंबर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक ना। चलिए आप लोग ध्यान में नहीं दिए सब, हम देख रहे थे आप लोग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक ना। चलिए चलो छोटू अगला सवाल है, आरहेनियस अम्ल जलीय विलयन में, एक मिनट छोटू फोन छोटू 36 नंबर क्वेश्चन, आरहेनियस अम्ल जलीय विलयन में OH- बढ़ाता है, H+ बढ़ाता है,
लवण बनाता है, डी में इनमें से कोई नहीं। बताइए तो आप लोग। अर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन क्या होता है? वो H- बढ़ाता है, H+ बढ़ाता है और लवण बनाता है कि इनमें से कोई नहीं? बताइए तो। चलिए क्या होता है? हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन धनात्मक होता है ना जी। चलिए अगला छोटे क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोनियम आयन है? निम्नलिखित में कौन हाइड्रोनियम आयन है? चलिए ए में H3O+, H3O-, OH-, OH+। देखिए जिसमें माइनस है वो ऋणात्मक है और जिससे प्लस है वो धनात्मक है, ठीक ना। वह एन देता है, जो ऋणात्मक है तो वह एन लेते हैं, ठीक ना। चलिए आप लोग पढ़े होंगे तो क्या हो जाएगा बताइए तो। चलिए क्या कितना हो जाएगा? ए H3O+, ठीक है छोटो। चलिए अगला क्वेश्चन। छोटे क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन विलयन प्रबल अम्लीय होगा? pH बराबर 4.5, pH बराबर 0 और pH बराबर 14 और A और B दोनों। बताइए आप लोग। बताइए 38 नंबर क्या हो जाएगा? A और B दोनों हो जाएगा, ठीक ना। जब A और B कौन है छोटो? बताइए तो। A और B दोनों होता है, ठीक ना। प्रबल अम्लीय होगा। लाला आप लोग बताए जो अम्लीय होता है ना वो जितना ही कम रहेगा वो उतने मतलब प्रबल होता है, मतलब मजबूत होता है नहीं। और जो क्षारीय होते हैं जितने अधिक रहेंगे वो कितना कमजोर होता है। अब लाला बात बताए हम। चलिए आंसर छोड़ो ए और बी दोनों, ठीक ना। ध्यान देखिएगा आप लोग। थोड़ा सा घर पर कुछ काम है, ठीक ना। बारह फोन आ रहा है, ठीक छोटू। चलिए अगला क्वेश्चन छोटू। क्वेश्चन नंबर 39। 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल करता है। हम लोग बताया आप लोगों को। तो बिलियन का pH निम्नलिखित में क्या होगा? बताइए तो। नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक ना। कभी भी सवाल ना नीले लिटमस पत्र को लिखता है, पत्र। यहाँ पर लिख देंगे पत्र, कोई दिक्कत नहीं रहेगा उससे, ठीक ना। घबराइएगा मत। चलिए 39 कितना हो जाए? ए में 8, बी में 6, सही, बी में 10, सी में 12 और डी में 6। क्या हो जाएगा? 6 ना जी। जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं वो क्या होते हैं? अम्लीय। और अम्लीय 7 से कम होता है। चलिए छोड़ो अगला क्वेश्चन 40 नंबर। छोड़ो क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसकी प्रकृति अम्लीय है? मानव रक्त, बी में चूना जल, सी में एंटासिड, डी में लाइम जूस। बोलो तो प्रकृति सूचक कौन है? प्रकृति अम्लीय सूचक कौन है? लाइम जूस जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नींबू के खट्टा स्वाद को खत्म करने के लिए निम्न में किसका उपयोग सबसे अधिक प्रयुक्त होगा? बताइए। नींबू के खट्टा स्वाद को खत्म करने के लिए निम्न में किसका उपयोग सबसे अधिक होता है? बताइए। चीनी का एक पदार्थ जिसका pH मान 7 के बराबर हो, और जिसका pH मान 7 के बराबर होते हैं तो आप लोग अगले में बताएं कि 7 के बराबर उदासीन विलयन होते हैं जी। चलिए एक पदार्थ जिसका pH मान 6 से नीचे हो। बताइए जो 6 से नीचे है तो क्या हो जाएगा? कौन विलयन? अम्लीय विलयन। और अम्लीय विलयन 7 से कम होते हैं, ठीक ना। और एक पदार्थ जिसका pH मान 8 से अधिक हो तो बताइए तो 8 से 7 से अधिक कौन होते हैं? क्षारीय ना। और छोटू 8 से अधिक का है तो क्षारीय हो जाए जी। चलिए एक पदार्थ जिसका pH मान 8 से अधिक हो, इसका सही आंसर हो जाए, ठीक ना। चलिए आज का इतना ही, और अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग पार्ट 3 के लेकर धातु एवं अधातु, ठीक ना। वह पाठ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है छोटो। ध्यान से पढ़िए, मन लगा पढ़िए। अब ज़्यादा दिन बचा हुआ नहीं है, ठीक ना। तैयारी जम कर कीजिए। और आपके लिए ना हम अगले क्वेश्चन बैंक जो 2016 में 2017 में पूछा हुआ सवाल है सब कराएंगे, ठीक ना। बस आप जुड़े रहिए, तो छोटो चलिए बाय। इतना के लिए इतना ही, चलिए छोटो।